ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स वंस अगेन। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एजुकेशन एकेडमी के इस चैनल पे। सो बेसिकली हमने हमारा जो चैप्टर स्टार्ट किया था लीनियर इक्वेशन, एंड जो हमारी कल की प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना था लीनियर इक्वेशन के रिगार्डिंग। मैंने वन वेरिएबल प्लस टू वेरिएबल दोनों के रिगार्डिंग कर डिस्कस किया था, बट आज हम उसके क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे एंड सिर्फ वन वेरिएबल क्वेश्चंस के ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है, एक वेरिएबल के रिगार्डिंग आज हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे एंड अच्छे से उसको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि यस किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, सो चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ एंड स्टार्ट करते हैं आज के हमारी क्लास को। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इनमें से कौन सी जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपको इक्वेशन दी गई है उसमें जो वेरिएबल होगा वो एक ही वेरिएबल होगा। वो रिपीट हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, बट वो एक ही वेरिएबल होना चाहिए। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो ये इक्वेशन लिखी है 3x + 5 = 0 इक्वेशन है, 44x + y है, यानी कि ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है। हम वन वेरिएबल के रिगार्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो हमारा रॉन्ग ऑप्शन ये वाला है। बाकी इसमें भी एक ही वेरिएबल है, इसमें भी एक ही वेरिएबल है, तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट ऑप्शंस हैं और ये हमारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, वन वेरिएबल मींस अगर 4x + 2x + 1 = 0 ऐसे भी लिखा है तो भी ये वन वेरिएबल ही माना जाएगा, क्योंकि इनमें एक ही वेरिएबल का यूज हो रहा है। ओके, तो हमारा इसका जो राइट ऑप्शन है ये 3 है, रॉन्ग ऑप्शन ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, गलत। यहाँ पे बोला है जो नहीं है वो हमें बताना है, तो बी ऑप्शन हमारा नॉट लीनियर इक्वेशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज। जो लीनियर इक्वेशन होता है जिसमें एक वेरिएबल होता है उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, तो कल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि वन वेरिएबल इक्वेशन में सिर्फ यूनिक या वन सॉल्यूशन होता है। ओके, सो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। दो सॉल्यूशन भी नहीं होते हैं, टू से ज्यादा भी नहीं होते हैं, नो सॉल्यूशन। बाकी तीनों ऑप्शन क्या है, गलत। वन वेरिएबल इक्वेशन में ओनली वन सॉल्यूशन होता है। ओके, टू वेरिएबल इक्वेशन में इनफिनाइट हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं। ओके, सो राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, द सॉल्यूशन ऑफ 2x - 3 इज। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा ये बताना है। सिंपल सी बात है, 2x - 3 = 7। 2x हमारा यही रह जाएगा = 7, ये माइनस में है, यहां जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो 2x = 7 + 3 10 होता है, एंड x = 10 / 2। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई 5। ओके, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, by transposing the variable on RHS in the linear equation 3y + 4 = 10 we get। हमें ये जो इक्वेशन दी है, ओके, हमें जो इक्वेशन दी है यहाँ पे 3y + 4 = 10, अगर हम इस वेरिएबल को ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड में तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है, सो हमारी इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ऑप्शन सी। हमारा 4 यहीं पे रह जाएगा, एंड माइनस यहाँ पे प्लस में 3y है तो -3y एंड प्लस का 10 हमारा यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, हमारा ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, द सॉल्यूशन ऑफ 2y + 9 = 4। इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, 2y + 9 = 4। सो 2y हमारा यहीं रह जाएगा, 4 यहाँ पे 9 प्लस में है तो यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा। सो 2y = अब 4 में से 9 को माइनस करेंगे, सो वी विल गेट -5। छोटे नंबर में से जब भी बड़ा नंबर माइनस होता है तो हमारी वैल्यू माइनस में आती है। y = -5/2 हमारी इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू, विच इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है,
द इक्वेशन विच हैज सॉल्यूशन एज z इक्वल्स टू 2। मतलब कि जो ये इक्वेशंस हमें दी हुई हैं इनमें से कौन सी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो z की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, z की वैल्यू 2 है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन को मैं देखूं, फर्स्ट क्या है 2z माइनस 2 इक्वल्स टू 3। अगर 2z इधर रखती हूँ 3, ये माइनस का है तो यहाँ जाके प्लस का 2 हो जाएगा। z इक्वल्स टू 5 अपॉन में 2, यानी कि ये तो z के इक्वल 2 की वैल्यू नहीं आ रही है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, नॉट सेटिस्फाइंग है। बी में हमें क्या लिखा है 3z माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 2, तो 3z हमारा यही रहेगा इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 2, ये तो कैंसिल हो गया, तो z की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 आ गई। ठीक है, सॉरी 1/3 आ गई या 0/3, तो ये भी हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वैल्यू को। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है 3z माइनस 3 इक्वल्स टू 3, तो 3z इक्वल्स टू 3, माइनस का 3 है यहाँ जाके प्लस का 3 हो जाएगा, 3z इक्वल्स टू 6 एंड z इक्वल्स टू 6 अपॉन में 3। तो ऑप्शन सी हमारे इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है जहां पे हमारी z की वैल्यू क्या आई है 2 आई है। ठीक है, z की वैल्यू क्या आई है 2 आई है। ठीक है, तो सी, अब जब हमारा सी ऑप्शन सही हो गया तो फोर्थ को हम क्यों ही करें, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। ओके, वैसे टाइम वेस्ट तो हम यहाँ पे भी नहीं करते, बट मैं यहाँ पे आप लोग को एक चीज बताना चाह रही थी कि यस आप बाकी को कंपेरिजन कर लीजिए, z की वैल्यू हमारी ये आनी चाहिए थी जो ऑप्शन सी में आई है। किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ये आपकी एक और प्रैक्टिस हो गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, इफ 8x माइनस 3 इक्वल्स टू 25 इक्वल्स टू 17x देन x इज n। x इज n क्या होगा, एक सेकंड का टाइम दीजिए, यहाँ पे दो दो इक्वल्स टू कैसे आ गए हैं, एक सेकंड का टाइम दीजिएगा, मैं एक बार क्वेश्चन चेक करूं। ओके, ये 25 प्लस 17x है। ओके, यहाँ पे 25 प्लस 17x है। ठीक है, अब हमसे बोला गया है कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो भी हमें आंसर मिलेगा वो क्या है, वो होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है या कैन नॉट बी सॉल्व। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। 8x माइनस 3 इक्वल्स टू 25 प्लस 17x। तो जब हमें दोनों साइड वेरिएबल्स दिए हो तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल टर्म को एक साइड कर लेते हैं एंड कॉन्स्टेंट्स को एक साइड कर लेते हैं, यानी कि 8x यहाँ पे प्लस का 17 है, यहाँ का माइनस 17x हो जाएगा, इक्वल्स टू 25, यहाँ पे माइनस का 3 है, यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस 9x, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 28, सो x इक्वल्स टू 28 अपॉन में माइनस 9 आ रहा है। ओके, क्या रहा है 9 आ रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू है हमें बहुत अच्छे से पता है कि कभी भी अगर हमारी वैल्यू इस फॉर्म में आती है उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ओके, कभी भी हमारा आंसर अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है, रैशनल नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम x, अगर मैं 8 को x में से माइनस कर रही हूं द रिजल्ट इज 2, तो रिजल्ट क्या आ रहा है 2 आ रहा है। देखिए कई बार होता है कि हमें क्वेश्चन लिखा हुआ मिलता है और कई बार होता है कि हमें स्टेटमेंट मिलती है और स्टेटमेंट से हमें इक्वेशन बनानी होती है, देन हमें उसे सॉल्व करना होता है। यहाँ पे भी हमें वही चीज दी है, फ्रॉम मतलब बोला है तो पहले x आएगा, जिसमें से फ्रॉम बोला जाता है तो जिसमें से बोला जाता है पहले वो हम डिजिट लिखते हैं या वो हम वेरिएबल लिखते हैं। x माइनस 8 रिजल्ट क्या दे रहा है 2 दे रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 2, यहाँ पे माइनस 8 है, यहाँ पे प्लस 8 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 10 आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 10 आ रही है, सो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, इफ ये हमें पूरी इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन में हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे एक चीज मैं बताऊंगी, कभी भी इस तरीके से अगर कोई ब्रैकेट में लिखा होता है उसके बाहर कोई हमारे पास होल नंबर होता है तो वो ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबरों से
1 by 1 मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। सो करते हैं 2 into y 2y प्लस 2 into 3 2 3 जा 6 प्लस 3y प्लस 3 1 जा 3 इक्वल्स टू 4 2 जा 8y माइनस 4 3 जा 12 प्लस 3। ये हमने क्या कर लिया, अपनी इक्वेशन को खोल लिया। अब 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा 5y, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 8y प्लस माइनस माइनस होता है 12 में से 3 गए माइनस का 9 बचा, ये 8y यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 5y यहाँ पे प्लस का 8 है, यहाँ पे माइनस का 8 हो जाएगा, 8y इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस का वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस 9। 5y में से 8y माइनस करेंगे तो बचेगा 5 माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस माइनस 18, ठीक है, माइनस का 18। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा आंसर, माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 18। सो y इक्वल्स टू माइनस 18 अपॉन में माइनस 3, ठीक है। तो 3 1 जार 3 3 6 जार 18, ओके। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया एंड हमारा आंसर कितना आया है 6, ओके। हमारा राइट ऑप्शन क्या है, आंसर 6। सिंपली हमने उसको सॉल्व किया है, ओके। बहुत बार होता है कि बच्चे माइनस और प्लस में कंफ्यूजन होते हैं कि माइनस रखना है प्लस रखना है। सीधी सी एक बात ध्यान में रखिए, अगर बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस हो रहा है तो वैल्यू माइनस में ही होगी, या फिर सीधी सी बात है बड़े नंबर के आगे जो साइन होता है वही साइन हम लेके चलते हैं। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो तो जरूर रहा है लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा, ओके। यहाँ पे साइन माइनस का ही लगेगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज x इक्वल टू 12 एज इट्स सॉल्यूशन। यानी कि इन सभी वैल्यूज में अगर हम x की वैल्यू 12 रखते हैं तो हमारा कौन सा सॉल्यूशन राइट होगा, ठीक है। कौन सी हमारी वैल्यू क्या है इक्वल आएगी, वो हमें कंपेयर करना है। किस तरीके से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 by 1 अगर मैं x अपॉन में 3 माइनस x अपॉन में 2 इक्वल्स टू 8, तो x की वैल्यू हमें 12 दी है, यानी कि 12 अपॉन में 3 माइनस 12 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 8। 3 4 द 12 6 द 12 4 माइनस 6 इक्वल्स टू 8। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट तो हमें सेटिस्फाई नहीं कर रही है। बी ऑप्शन में हमें क्या दिया है, सॉरी, x अपॉन में 3 माइनस x अपॉन में 4 इक्वल्स टू 16। अगेन 12 अपॉन में 3 माइनस 12 अपॉन में 4 इक्वल्स टू 16। यहाँ पे भी 4 आया, 4 1 जार 4 4 3 जार 12। 4 माइनस 3 क्या 16 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारी फॉल्स है। तो हमारा जो ये ऑप्शन बच रहा है, ये कहीं ना कहीं जो सी ऑप्शन है ये हमारा राइट ऑप्शन लग रहा है, ओके। प्लस x अपॉन में 3 माइनस x अपॉन में 4 इक्वल्स टू 7, ठीक है। सो 12 अपॉन में 2 प्लस 12 अपॉन में 3 माइनस 12 अपॉन में 4 इक्वल्स टू 7। तो 6 3 1 जार 3 4 जार 12 4 1 जार 4 6 जार, ठीक है। तो 6 में 6 प्लस 4 कितना होता है हमारे पास 10, 10 माइनस 4 3 जार 10 माइनस 3। हमारा आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन, ओके। 6 प्लस 4 कितना होता है 10 माइनस 4 3 जार 12 होता है माइनस 3। तो 10 में से 3 माइनस के 7 और उधर भी हमारा इक्वेशन क्या हो रही है, सेम हो रही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन हमें, 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2t प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस t। यहाँ पे हमें पूरी इक्वेशन दी है जिसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये जो आगे के हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये हमारे किस पे बेस्ड है, स्टेटमेंट पे बेस्ड है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66, द रेशियो ऑफ द टू होल नंबर इज 2:5, द टू नंबर्स आर। तो वो दो नंबर क्या होंगे ये चीज हमें बतानी है, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें क्या दिया है, 3 consecutive integers add up to 51, the integers are, 3 consecutive integers है जिसको हम x, x plus 1, x plus 2, ये 3 integers हम ले सकते हैं, उनका जो सम है वो कितना आ रहा है, 51 आ रहा है। सो वो क्या इंटीजर होंगे वो हमें बताना है, ठीक है। यहाँ पे फिर 15 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ वन नंबर इज थ्राइस द अदर एंड देयर सम इज 20 देन द नंबर्स आर, तो क्या होंगे हमारे पास नंबर, ये हमें बताना है। तो ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ओके। सॉरी 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15, ओके। इनमें कुछ भी नहीं है, जैसे हमने अभी क्वेश्चंस किए थे वैसे ही इन क्वेश्चंस को भी करना है एंड आप ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा इन क्वेश्चंस को भी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो आई होप जो आज हमने सिर्फ जो चीज सीखी है कि ये वन वेरिएबल में हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से इन क्वेश्चंस को भी करना है, ठीक है। ये वन वेरिएबल हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, ओके। सो आई होप क्लियरिटी मिली होगी एंड समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, बट इससे पहले आप इनको ट्राई कीजिए, करने की कोशिश कीजिए, जितना आप करेंगे उतनी आपकी इंप्रूवमेंट होगी, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।